के नेताओं को ईवीएम सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि ईवीएम की सुरक्षा में वे खुद ही तैनात रहेंगे। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। राजनीति का गिरता स्तर बढ़ा रहा है लोकतंत्र की चिंताएं। राजनीति में विकास को भूलकर बेकार की अनर्गल बातें करने में लग गए हैं नेता। क्या यह देश के विकास करने में सहायक होगा? लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पढ़े लिखे नेता भी कर रहे हैं जाहिलों जैसी बातें। साम दाम दंड भेद करके हासिल करना चाहते हैं जीत और जनता का बनाना चाहते हैं पोपट। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। इन दिनों जिस तरीके से राजनीति का माहौल आपके सामने निकल कर आया है, कोई हिंदू शेर को चुन रहा है, कोई मुस्लिम शेर को चुन रहा है, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा है, तो कोई किसी की गर्मी निकाल रहा है, कोई किसी की चर्बी उतार रहा है, कोई किसी के ताबूत में कील ठोक रहा है। लेकिन इन बातों से विकास पूरी तरीके से, डेवलपमेंट पूरी तरीके से गायब हो गया है। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। मैंने योगी सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकी है। 10 मार्च को आने दो। ये जो यहाँ का जो योगी बाबा है, जनता के बीच में जाता है, कहता है हम गर्मी उतार देंगे। योगी बाबा, तुम क्या गर्मी उतारोगे? 10 मार्च को तुम्हारी गर्मी उतर जाएगी। जाहिलपन की हद तो यहाँ तक होती है कि ये लोग जब विकास करने में सफल नहीं होते और जब बरगलाने में भी कुछ हद तक ही सफल हो पाते हैं, तो ये फिर नोट बांटने का सहारा लेते हैं। ये गरीब की भूख का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे बांटकर उसका मन अपनी तरफ करने का पूरा प्रयास करते हैं। चुनाव के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब इन्हें अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये लीक से हटकर बातें करते हैं तो इनके दिमाग में शक होता है कि कहीं जनता हमें वोट देगी भी या नहीं। नेताओं को ईवीएम सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि ईवीएम की सुरक्षा में वे खुद ही तैनात रहेंगे। हमें इस सरकार पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। नहीं है क्यों जी? क्या इस तरह का पूर्व चरित्र रहा है? हमें कोई विश्वास नहीं। जिला पंचायत में भी इन्होंने ऐसा ही किया, उपचुनाव में भी ऐसा ही किया। जो उपचुनाव हुए हमें विश्वास नहीं। हम तो अपनी चीज की रखवाल करेंगे। कोई सूचना मिली इस तरह की? संदेह है हमें। सभी नेताओं को ईवीएम पर भरोसा ना होने के पीछे का कारण यह वीडियो आपको दिख जाएंगे। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता लोगों को नोट बांटते हैं, लोगों को तरह तरह का लालच देते हैं। कोई लिफाफे में रख कर देता है, तो कोई गली गली जाकर पैसे बांटता है, कोई दबाव डालता है, कोई दादागिरी दिखाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में विकास की बात कहीं पर भी नज़र नहीं आती। अब ये जो नोट बांटना है और ये जो दादागिरी है और ये जो धंधा हो रहा है पैसे बांटने का, इसमें विकास कहीं पर भी नज़र आने वाला नहीं है। लोगों को ही मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें पैसे देकर लोग वोट हासिल कर लेते हैं और इन रणनीतियों के बावजूद भी इनके दिमाग में हार का खतरा रहता है। नेताओं को ईवीएम सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि ईवीएम की सुरक्षा में वे खुद ही तैनात रहेंगे। हमें इस सरकार पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्यों जी? नहीं है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। राजनीति का इस स्तर तक गिर जाना लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। परिवार टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बेहद बल मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।